आप सब लोगों को जानकारी में है कि 28 नवंबर की रात को हमारे यहाँ पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसके जो शराब कारोबारी है उनके यहाँ पर लगभग 12,20,000 रुपए जो रविवार की रात को कुछ अज्ञात लोग जो है लूट कर लेके चले गए थे। उसमें तत्काल जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की गई। जैसे कि सब लोगों को जानकारी में है कि हमारे शहर जो है वो पूरा के पूरा सीसीटीवी कैमरों से घिरा हुआ है। तो सबसे पहली लीड जो है वो हम लोगों को सीसीटीवी कैमरों से हमने स्टार्ट कराई, जिसमें हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि गाड़ी कौन सी है और किस गाड़ी से वो लोग आए हुए हैं। उनका मूवमेंट हम लोगों ने ट्रैक किया शहर के अंदर। और उसके बाद में जब ये घटना कारित करके ये लोग जब निकले हैं, तो उसको हम लोग जो है वो लगातार ट्रैक करते हुए गए कि किस रूट से वो लोग गए हुए हैं। ट्रैक करते करते हम लोग जो है वो काफ़ी दूर तक पहुँचे। यहाँ से वो जैसे रावेर, रावेर से भुसावल, भुसावल से फिर वो आगे नेशनल हाईवे 6 उन्होंने पकड़ा, उसके आगे वो निकलते गए। और फाइनली फिर हम लोग जो है वहाँ पे टोल नाके पे जहाँ से ये गाड़ियाँ निकली है, वहाँ पर भी उनके फुटेजेस, सीसीटीवी फुटेजेस गैदर करते करते और फिर उनके पास उनकी उसके बाद में जहाँ पे टोल नाके पे उनका पेमेंट हुआ है फास्टैग से, उसकी जानकारी निकाल कर पूरी डिटेल निकाली गई। गाड़ी का नंबर आ गया हमारे पास में। गाड़ी का नंबर आने के बाद में उसकी डिटेल निकाल कर पुलिस टीमें जो है वो रवाना की गई। ये पूरे के ये सारे बदमाश जो है ये यूपी बिहार के बॉर्डर के रहने वाले हैं। और फिर हमारी दो टीमें, एक सब इंस्पेक्टर इंगले की नेतृत्व में और एक टीम जो है वो अजय चौहान के नेतृत्व में वहाँ पे भेजी गई। और दोनों आरोपियों को यूपी के प्रतापपुर जगह से गिरफ्तार करके आज लाया गया है। दोनों से लगभग 2.5 लाख के आसपास की रिकवरी कर ली गई है। साथ साथ में जो घटना में प्रयुक्त कार थी वैगनार, वो गाड़ी भी जब्ती कर ली गई है और जो मोबाइल इन लोगों के हैं उनको भी जब्ती कर लिया गया है। तो इनको सुराग कहाँ से मिला था, किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया? देखिए, इनको बाहर लेके जाओ। घटना इस तरीके से स्टार्ट हुई है। एक पूछताछ के दौरान में गुंजन यादव करके एक लड़का जो था वो शराब की दुकान पे पहले काम करने के लिए आया था, जो लगभग 1 महीने के लिए वहाँ पे इनके यहाँ पे जहाँ पे घटनाक्रम हुआ है वहाँ पे काम किया था। उसके बाद में फिर ये एक महीने के बाद में काम छोड़ के इन्होंने इसको निकाल दिया, क्योंकि इसकी जो शोहरत थी या जिस तरीके से काम करने का तरीका था वो गलत तरीका था, इसीलिए उन्होंने उनको निकाल दिया। जैसे ही ये निकला है फिर बाद में यहाँ वहाँ पे जाकर ये प्रतापपुर के पास में यूपी का रहने वाला है, तो वहाँ पर ये गया और इसने अपने साथियों के साथ में मिलकर एक प्लान बनाया, क्योंकि अब इसकी जानकारी में था कि पैसा जो आता है वो कलेक्शन कैसा होता है। उसके बाद में फिर ये संडे को मैक्सिमम पैसा होता है, क्योंकि बैंक्स बंद होती है, तो शनिवार रविवार का पैसा एक साथ होता है। तो इस तरीके की डिटेल जो है, बारीक डिटेल, और पैसा रखा कहाँ पे होता है, ये सारी जानकारी उसके पास में थी। गुंजन यादव ये पहले से ही क्रिमिनल रह चुका है। पहले भी ये एक लूट के अंदर यूपी में चंदौली में एक लूट हुई थी, जहाँ पे ये गिरफ्तार होकर जेल में गया था। जो आरोपी है इसमें कुल मिला के 5 आरोपी है जो अभी पूछताछ में पता चले हैं। 2 आरोपी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिए हैं। उसके बाद में अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। 2 आरोपी गिरफ्तार किए हुए हैं। दोनों से पूछताछ करने के बाद और 3 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसके लिए अलग से टीमें रवाना कर दी गई है। वो भी हम लोग जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तो घटनाक्रम इस प्रकार है कि गुंजन यादव जब प्रतापपुरा में वहाँ पे गया, तो इसका पहले से इनसे जान पहचान थी। इनकी जान पहचान जो है वो जेल के अंदर हुई, क्योंकि चंदौली में जब लूट की घटना हुई थी तो 3 आरोपी, जो इस घटना के 3 आरोपी है वो उसमें भी आरोपी थे, वो वहाँ पे जेल में थे। और ये प्रभु यादव जिसको हम लोग अभी पकड़ के लाए हैं, ये भी 34-2 के मामले में जेल में वहाँ पर बंद था। फिर आपस में इन दोनों की जान पहचान हो गई और उसके बाद में फिर बातचीत होने लग गई। गुंजन यादव जब यहाँ पे 1 महीना काम करके वापस गया, तब इसने सब लड़कों को इकट्ठा किया और बातचीत करी कि हम लोग जो है वो लूट करने के लिए वहाँ पे चलते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, तो कोई शक भी नहीं होगा और पूरा की पूरा डिटेल मुझे पता है। पूरा घटनाक्रम इसने अपना डिसाइड किया कि किस किस तरीके से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे और कैसे लूट करना है। बाकी जो 4 लोग थे उनका वो दूर दूर तक बुरहानपुर से कहीं से कनेक्टेड नहीं थे। उसके बाद उसने सारे के सारे, क्योंकि क्रिमिनल्स को जैसे ही पता है कि भाई पुलिस जो है वो मोबाइल से ट्रैक करेगी, इससे ट्रैक करेगी, तो सारे के सारे मोबाइल, इस घटना का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसने गुंजन ने सारे के सारे मोबाइल वाराणसी में ही रखवा लिए थे और वहाँ पे शुरू करके रखवा लिए थे। और उसके बाद में फिर ये सारे मूव करना शुरू हो गए बिना मोबाइल के, बिना किसी चीज़ के। उसके बाद में फिर ये यहाँ पर आए, आके फिर उन्हें घटना की। घटना करने के बाद में फिर ये यहाँ से निकल गए और निकल के ये सीधा जो है वो वापस प्रतापपुर पहुँच गए। अब क्योंकि हमारा शहर पहले से ही सीसीटीवी कैमरों से तैनात है, लैस है हर जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे, तो हम लोगों ने सारे कैमरे इस्तेमाल किए। जैसे वो कैमरे में जानकारी मिली, हम लोगों को नंबर मिले, हम लोगों ने एनपीआर कैमरे जो अपने यहाँ पे लगे हुए हैं उनका भी इस्तेमाल किया। वहाँ से भी हमें कुछ लीड्स मिली कि वो कहाँ कहाँ पे गए थे। और फिर जब हमारी टीम ने ट्रेल पकड़ा,
ट्रेल ये पकड़ा कि जो गाड़ी जहाँ जहाँ से जा रही है, तो जिस रास्ते से जा रही है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस, क्योंकि हमें टाइमिंग पता चल गए थे तो उस हिसाब से वो फुटेजेस चेक करना शुरू किए। आगे भी अगर 3-4 रास्ते हैं तो हर जगह पे रास्ता रास्ता चेक करना, और कहाँ पे किस रास्ते से वो निकला हुआ होगा, इस तरीके से करते 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 लगभग 100 से 125 सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो पूरे रास्ते में खंगालने के बाद में हम लोगों को एक बड़ी सफलता इसमें हाथ लगी है, जिसमें क्रिमिनल्स पहले से ही, क्योंकि बहुत सारे क्राइम कर चुके थे, तो साइबर क्राइम के बारे में उनको अच्छा खासा नॉलेज था, मगर उसके बावजूद भी फिर हमारी टीमों ने उसमें वर्क करते हुए और बड़ी मेहनत के बाद इनको गिरफ्तार किया है। और अब बचे हुए 3 आरोपी जो है उनको भी हम लोग जल्द से गिरफ्तार कर लेंगे। कहाँ के हैं सर? ये तीनों के तीनों आरोपी जो है वो प्रतापपुर करके जो है यूपी में, वाराणसी के पास में, वाराणसी रीवा के बीच में प्रतापपुर करके एक छोटी सी जगह है, कस्बा टाइप का, वहाँ के रहने वाले हैं। और कुछ आरोपी जो है वो कैमूर के, मतलब उसी के आसपास के हैं। कैमूर करके एक जगह पड़ती है, वहाँ पर वहाँ के कुछ लोग हैं और कुछ प्रतापपुरा के हैं। टोटल 5 आरोपी हैं। टोटल 5 आरोपी हैं। 2 आरोपी अभी गिरफ्तार कर लिए हैं। पैसा 3 क्या किया सर? बाकी पैसा पूरा पैसा इन्होंने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हर किसी के खाते इसमें लगभग 2-2 लाख रुपए के आसपास आया हुआ है, 2,10,000 के आसपास। तो जैसे एक आरोपी जो प्रभु यादव, जिसको अभी गिरफ्तार किया है, उसके अकाउंट में पैसा उसने डलवा लिया था, वो अकाउंट सीज कर लिया है। उसने खुद ने पैसा डलवाया था अकाउंट में, तो वो पैसा हमने जब्त कर लिया है। दूसरा जो आरोपी था उसके पास में पैसा रखा हुआ था, 10-25 हज़ार रुपये उसने खर्च कर दिए थे, बाकी पैसा जो है वो हम लोगों ने जब्त कर लिया है। और बचे हुए 3 आरोपियों को भी 2-2 लाख रुपए के आसपास मिला है। इसमें कुछ पैसा गुंजन ने ज़्यादा रखा हुआ है, ऐसी जानकारी में आ रहा है। तो जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होगी उससे भी रिकवरी बाकी की कर ली जाएगी। दोनों आरोपियों के पास में कुल मिला के 4 लाख के आसपास कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जिसमें से 25,000 रुपये गुंजन ने वापस ले लिए थे। तो अभी मोटा मोटी 1.5 लाख रुपए, 1,60,000 के आसपास उसके अकाउंट में जब्त थे, और बाकी जो पैसा है लगभग 1.5 लाख के आसपास वो हमने अभी जब्त कर लिया है। सर, इस पर बंदूक की भी चर्चा की जा रही थी कि नोट में रख के लूट की गई, तो भी जब्त किया गया। वो कट्टा जो है वो इसके अंदर जो तीसरा आरोपी था उसके पास से उसके पास वो कट्टा था। और अब क्योंकि वो जानकारी हमारे पास वो तीनों आरोपियों के नाम भी खुल चुके हैं, तो वो तीनों को हम लोग जल्दी गिरफ्तार करके उनसे भी वो रिकवरी करवा लेंगे। सर घटना क्या थी? 28 तारीख को शराब व्यापारी के यहाँ पर एक लूट हुई थी, जिसमें 12,20,000 रुपये बदमाशों ने, अज्ञात बदमाशों ने लूट लिया था। उसमें तत्काल लूट का मामला कायम करके 2 पुलिस टीमें लगातार उसमें काम कर रही थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की मदद से हम लोगों ने आरोपियों का पता लगा लिया। जो आरोपी है, एक प्रभु यादव और एक दूसरा उसका साथी, उन दोनों को प्रतापपुर करके जो यूपी का एरिया है वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके बयानों के आधार पे और भी 3 लोगों के नाम इसके अंदर आए हैं, उनको भी पुलिस पार्टी जो है वो रवाना कर दी गई है। जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कितने लूटे थे सर ये आरोपियों ने? आरोपियों ने 12,20,000 रुपये लूटे थे उनसे। सर कॉम्बिंग गश्त पे वाइडिंग। हाँ, सर जो शहर में लगातार चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए आपने क्या नया प्रयोग किया है? अभी परसों हम लोगों ने रात में जैसे हमारे डीजीपी साहब के आदेश हुए थे, उसके अंदर पूरे मध्य प्रदेश में कॉम्बिंग गश्त के लिए आदेश हुए थे। उसी तारतम्य में पूरी के पूरे ज़िले का फोर्स हम लोगों ने रात में उतारा, और उसके अंदर मैक्सिमम लोगों ने कॉम्बिंग गश्त की, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले से चिन्हित करके रखे हुए थे गिरफ्तारी, स्थायी वारंटी, और जो बदमाश जो चोरी चकारी में इन्वॉल्व होते हैं, निगरानी बदमाश, गुंडा तत्व, उन लोगों की भी बड़ी मात्रा में रात में चेकिंग की गई। उसके अंदर हमें काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके अंदर कुल मिला के 60 गिरफ्तारी वारंट तामील हुए हैं, 11 स्थायी वारंट तामील हुए हैं, 3 फरारी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, और 25 अपराधी जो अन्य मामलों में थे उनको भी गिरफ्तार किया है। उन 25 में से 5 लोग इनामी बदमाश भी है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी मात्रा में हम लोगों ने धरपकड़ उसके अंदर करी है। पूरे के पूरे ज़िले का फोर्स हम लोगों ने मैक्सिमम उस दिन रात में गश्ती के लिए उतारा था, और हमारा ये प्रयास रहेगा आगे भी इस तरीके की गश्त करके, और हम लोग जो है वो मैक्सिमम आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर रात में जो आपका पुलिस कंट्रोल रूम में जो सीसीटीवी है वो कैसे गश्तिंग कर रहे हैं आपको ये अभी उसको हम लोगों ने और भी अच्छा उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है। अभी पिछले कुछ वारदातों के बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में भी थाना वाइज उसको डिवाइड कर दिया गया है सीसीटीवीज को, और उसमें हम लोग राउंड द क्लॉक जो है वो एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगा रहे हैं, जिसके अंदर रात में जैसे हमारी पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी ज़मीनी स्तर पे हमारा चीता पार्टी जो गश्त कर रही है, उसकी मदद करने के लिए सीसीटीवी कैमरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, कि वो कंट्रोल रूम से भी गश्त करेंगे। अगर कहीं पे कोई संदिग्ध वहाँ पे कंट्रोल रूम में दिखाई देता है, तो वो तत्काल वायरलेस सेट के माध्यम से चीता पार्टी को आगाह करेगा कि फलाना जगह पे संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है, वहाँ पे जाके उसको चेक करें। तो इस चीज़ को हमने अभी स्टार्ट किया है, ये अभी हमने नया स्टार्ट किया है, उसको हम लोग धीरे धीरे और भी स्ट्रेंथन करने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ ही दिन के अंदर मुझे लगता है कि 4-5 दिनों के अंदर हमें इसमें काफ़ी अच्छे से और सख्ती से गश्त के रिजल्ट भी दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू।